नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंध अथ नवमोऽध्यायः। नववां अध्याय मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है, तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की लाग डांट भूलकर उसके पास दौड़ गए। उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, कमल नयनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो? सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने भी तुम्हें अब तक स्पर्श तक न किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हम में डाह और वैर की गांठ पड़ गई है। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ उल्टा। आप लोग मुझ पर ये न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। देखियो, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी की परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणों से स्वस्थ्ययन करवाया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके और सब के सब उन कुशासनों पर बैठ गए, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मद से विह्वल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थीं। उसके
स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से सभा भवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी वहां आ गई हो। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से देवता और दैत्यों की ओर देखा तो वे सब के सब मोहित हो गए। उस समय उनके स्तनों पर से अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्हें हाव भाव और कटाक्षों से मोहित कर दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए, तो मोहिनी ने भी पहले उन लोगों का बड़ा सम्मान किया था। इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी को कोई अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ तो नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु पर्व के दिन यानी पूर्णिमा और अमावस्या को वैर भाव से बदला लेने के लिए ये चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोकों को जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। कृष्णचंद्र भगवान की जय, लीला विहारी भगवान की। परीक्षित, देखो देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय एक स्थान पर एक प्रयोजन तथा एक वस्तु के लिए एक विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वो व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेदभाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियां और पत्ते सब के सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से वे सब के लिए हो जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। नारायण 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 नारायण।